इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अभी हम जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स के पॉलिनोमियल चैप्टर का डिस्कस कर रहे हैं, जिसका जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स। तो डिवीजन यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये पहले होता क्या है, पहले हम आपको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाए तब समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 5 को हम डिवाइड करें, किससे 5 से डिवाइड करें, 17 में डिवाइड करें, ऐसे जो है। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी बार डिवाइड, कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार। 5 3 जा कितना जाएगा 15, तो यहाँ पर कितना आएगा 2। अब हम यहाँ पर जो है ये हमारा क्या हो जाता है, शेषफल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शेषफल, और इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। और ये हमारा होता है भागफल, जिसको बोला जाता है कोसेंट, इंग्लिश में KUTINT, कोसेंट। और इसको बोला जाता है डिवाइडेंट, और इसको बोला जाता है डिवाइजर। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एल्गोरिथम है, डिवीजन एल्गोरिथम, उसमें क्या होता है कि 17 इज इक्वल टू, देखिए 17 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2। ये हमारा होता है भाज्य, और इसको बोलते हैं भाजक। तो ये 17 आपका क्या है, यहाँ पर देखिए 17 हमारा क्या है, डिवाइडेंट है। तो डिवाइडेंट इज इक्वल टू 5 क्या है, हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा होता है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिवाइडेंट होता है उसको यहाँ पर हमने डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर के फॉर्म में लिख दिया है। इसी को बोला जाता है डिवीजन एल्गोरिथम्स। अब यही चीज़ जो यहाँ पर नंबर के लिए हमने अप्लाई किया है, यही सेम चीज़ जो है कि पॉलिनोमियल के लिए भी अप्लाई होता है। यहाँ नंबर में थोड़ा सा इजी होता है, पॉलिनोमियल में थोड़ा सा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो क्या हो, रिमाइंडर जो होता है वो 0 भी हो सकता है या नॉन जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर जैसे एक और एग्जांपल के साथ अगर हम देखें, मान लीजिए 5 15 है, तो 5 3 जाए कितना आ जाएगा 15, और शेषफल क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, भाजक मल्टीप्लाइड बाई भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर आप देख लें कि जो शेषफल है 0 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 15 प्लस 0। तो इस समय डिवाइडेंट 15 है, डिवाइजर आपका क्या है 5 है, और कोसेंट 3 है, और रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। तो ये नंबर के लिए तो बहुत ईजी होता है, बट लेकिन जब हम यहाँ पर पॉलिनोमियल के लिए पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल आती है। उस डिफ़िकल्टी लेवल को भी सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा इसको और इजी बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एनी टू पॉलिनोमियल्स विथ जी ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ये 0 नहीं होना चाहिए, देन वी कैन फाइंड 2 पॉलिनोमियल Q ऑफ एक्स एंड R ऑफ एक्स सच दैट, इस तरह की, यानी कि 2 पॉलिनोमियल f ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे f ऑफ एक्स में, तो हम 2 पॉलिनोमियल ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे।
यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कि एफ ऑफ एक्स जो है डिवाइडेंट है, जिसको डिवाइड करना है डिवाइडेंट, और क्यू ऑफ एक्स जिससे डिवाइड करना है उसको बोलते हैं डिवाइज़र, और आर एक्स आपका क्या है, रिमाइंडर है। यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि वेयर आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि रिमाइंडर हमारा जीरो होगा और डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स होगा। जी ऑफ एक्स हमारा क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर जी ऑफ एक्स नहीं लिखे, जी ऑफ एक्स ही होगा। जी ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, डिवाइज़र होगा। तो डिवाइज़र से जो है कि डिग्री हमारा क्या होगा, वो कम ही होगा हमेशा। तो इस जो डिवीजन एल्गोरिथम, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक हम एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए x प्लस एक नंबर से डिवाइड कर, चलिए ऐसे लिखते हैं x प्लस 2 से डिवाइड करना है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को डिवाइड करना है, इसे आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले देखिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी डिग्री के घटते हुए क्रम। जैसे यहाँ पर इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 0 है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री क्या है, 0 है। सबसे पहले आपका काम यही होना चाहिए। उसके बाद फिर जो है हम यहाँ पे कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर चलिए आइए आपको समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप जो है, अच्छे से ध्यान से देखिए जो है। तो यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे कि जो वेरिएबल वाला पार्ट है एक्स को इससे डिवाइड करेंगे। पहला काम होगा कि वेरिएबल वाला जो पार्ट है, वेरिएबल को जो हाईएस्ट डिग्री होगा उस हाईएस्ट डिग्री से इस वाले हाईएस्ट डिग्री को डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए स्टेप्स, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या होगा कि इससे इसको डिवाइड करिए, क्या होगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। तो अब यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x को 2 बार लिख ली, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स और डिवाइडेड बाई यहाँ पर x हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 4x बचेगा, 4x बचा। तो ये 4x आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप 4x लिख देंगे, ठीक। उसके बाद इस 4x से इस x को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 4x स्क्वायर आएगा। दूसरा स्टेप का पहला जो होगा कि x का 4x में मल्टीप्लाई करिए, 4x मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 4x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए जब मल्टीप्लाई होता है तो वेरिएबल को जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या होगा यहाँ पर 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी में सेकेंड स्टेप क्या होगा कि 2 का मल्टीप्लाई इस 4x में करेंगे, यानी कि जितनी बार डिवाइड हुआ है इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर जो प्लस होगा, अगर 3 टर्म्स होंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा। इस 8x को, यानी इसका डिग्री 1 है तो डिग्री 1 वाले के नीचे लिखेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस 8x, ठीक है। इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट ये हो जाएगा माइनस, और ये भी कितना हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। इसको हम जो है कि चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। और अब 8x का जो साइन होगा माइनस होगा, और 3x का साइन कितना है -3x। तो इस वाले टर्म का माइनस है, इस वाले टर्म का नीचे का साइन लेंगे तो ये माइनस और ये माइनस दोनों ऐड होगा, साइन किसका रहेगा माइनस का। तो 8 और 3 कितना जाएगा 11x, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 2 इसको यहाँ पर हमने क्या कर लिया उतार लिया, ठीक। नेक्स्ट अगला जो स्टेप होगा थर्ड स्टेप, फिर से जैसे हमने 4x स्क्वायर को x से डिवाइड किया था वही काम अब हम फिर करेंगे यहाँ पे कि 11x को किससे डिवाइड करेंगे x से। तो क्या हो जाएगा -11x डिवाइडेड बाई x। तो ये x कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर -11 आएगा। तो -11 आएगा तो यहाँ पर लिख देंगे -11, ठीक है। अब हमारा फोर्थ स्टेप का पहला जो पार्ट होगा
उस वाले पार्ट में क्या करेंगे कि अब -x का -11 मल्टीप्लाई करेंगे। -11 मल्टीप्लाइड बाई x कितना हो जाएगा, -11x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -11x। अब इस 2 का यानी कि इसका जो सेकेंड स्टेप होगा, फोर्थ का सेकेंड स्टेप, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -11 दैट इज कितना आ जाएगा -22। तो यहाँ पर लिख लेंगे -22। तो अब यहाँ पर आपने यहाँ पर लिखे आपको सब्ट्रैक्ट करने पर सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस तो क्या आ जाएगा प्लस, ये हो गया कैंसिल, क्योंकि यहाँ -11x यहाँ पर क्या आ जाएगा +11x, यानी नीचे वाला साइन लेंगे। अब यहाँ 2 का साइन प्लस है, 22 का भी साइन कितना है प्लस है, तो कितना आ जाएगा 24। अब यहीं पर डिवाइड स्टॉप कर देंगे, क्योंकि इसका जो डिग्री है, रिमाइंडर का जो डिग्री है, हमें डिवाइड तब तक करते रहेंगे जब तक कि जो रिमाइंडर का जो डिग्री है इस डिग्री से इस डिग्री के अगर इक्वल है तब तक डिवाइड करेंगे। जैसे रिमाइंडर का डिग्री इससे कम होगा वहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास जो x + 2 था वो क्या था हमारा, ये डिवाइजर था, और 4x - 11 हमारा क्या आ गया कोसेंट, एंड 24 हमारा क्या है रिमाइंडर है, एंड 4x² - 3x + 2 हमारा क्या है डिवाइडेंट है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल का डिवीजन था, जिसमें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। ये फर्स्ट एग्जांपल था। अभी हम डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई भी करेंगे, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के हमको पहले आपको डिवाइड सिखाएंगे, उसके बाद हम डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को इसमें हम डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना आसान होगा। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो आपको कोई बात नहीं, हम फिर से जो नेक्स्ट होगा नेक्स्ट क्लास उसमें हम क्या करेंगे इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक और एग्जांपल समझा देते हैं, उसके बाद फिर अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले डिवाइड करना आपको सिखा दें। चलिए चला जाए। तो एक दो और एग्जांपल लिया जाए थोड़ा सा अच्छे से, तो उसके बाद आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप ये हेडिंग डाल सकते हैं, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे फिर मान लीजिए यहाँ पर माइनस ले लिया, -x + 3 एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया 2x³ + 4x² - 3x + 4। ठीक है, तो फिर हम चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।